हेलो बच्चों, कैसे हो? शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। आप बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ बच्चों। हम केमिस्ट्री ट्वेल्थ का जो सिलेबस हम पढ़ रहे थे और इसमें बच्चों मैंने दो वीडियो आपको बता दिए हैं। आज वीडियो नंबर तीसरा है बच्चों। मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री आपको घर बैठे पूरी आपको पढ़ा दूंगा और कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने के चांसेस इसमें नहीं रहेंगे। आपको पूरा A to Z पढ़ाया जाएगा। और दो वीडियो मैंने बता दिए थे बच्चों, वो दोनों वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पहला और दूसरा, और प्ले लिस्ट में भी आप इसको सर्च कर सकते हो सुदर्शन गोस्वामी के नाम से, और आपको ये मिल जाएंगे दोनों वीडियो। आज हम तीसरा वीडियो देखेंगे बच्चों। तीसरे वीडियो में देखना क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको आज से। ये तो हमारी ऑफलाइन क्लास थी। देखिए, कल मैंने बच्चों आपको क्या बताई थी? कल आपको बताई थी प्यारे बच्चों मोललता। क्या बताई थी प्यारे बच्चों? कल मैंने आपको मोललता बताई थी। क्या बताई थी प्यारे बच्चों? मोललता। और इसमें बताया था भार भार सांद्रता क्या होती है, और इस पे एक न्यूमेरिकल का एक सवाल भी हमने किया था। ठीक है, ये किस प्रकार की सांद्रता है, ये मतलब इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये सब चीजें अपन ने कल देखी थी। ठीक है, और सांद्रता के प्रकार भी बता दिए थे मैंने। भार भार सांद्रता, भार आयतन सांद्रता और आयतन आयतन सांद्रता, इनके कंसेप्ट हमने अच्छी तरीके से क्लियर कर लिए थे। और यदि वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों, आज हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा क्या प्यारे बच्चों? वो रहेगा मोलरता की जगह आज हम पढ़ेंगे क्या प्यारे बच्चों? मोलरता। क्या पढ़ेंगे? मोलरता। सभी बच्चे अपने अपने कॉपी पेन जरूर निकाल के बेटे, मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा आपको। इतनी आराम से कि आप है ना इस वीडियो के माध्यम से आपके सुंदर से प्यारे से नोट्स घर पे प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, आवाज आ रही है बिल्कुल अच्छे से? हाँ ठीक है, आ रही है। तो इधर देखना बच्चों, यहाँ पे यदि आपको वीडियो में थोड़ा स्लो लग रहा है तो आप है ना इसकी प्लेबैक स्पीड बढ़ा के तेज भी देख सकते हो। ठीक है, मोलरता क्या होती है बच्चों? तो सबसे पहले तो लिखेंगे यह भार आयतन प्रकार की सांद्रता है। भार आयतन प्रकार की सांद्रता है। कैसी सांद्रता है प्यारे बच्चों? भार आयतन प्रकार की सांद्रता है। ठीक है, जिसे जिसे काय से दर्शाते बच्चों? कैपिटल एम से दर्शाते हैं। प्यारे बच्चों समझ में आई बात? जो मोललता होती है उसको काय से दर्शाया था हमने? उसको दर्शाया था हमने छोटे एम से, यानी स्मॉल एम से। और इसको दर्शाएंगे क्या प्यारे बच्चों? किससे? कैपिटल एम से, बड़े वाले एम से इसको क्या करेंगे? दर्शाएंगे। तो ये तो इसकी नॉर्मल चीजें हो गई है। अब जो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, डेफिनेशन मेरे साथ साथ लिखते जाना प्यारे बच्चों। इसमें सिर्फ इतना लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या जो एक लीटर में बच्चों कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं, यानी ml होते हैं। 1000 ml विलेय के मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो या फिर घुली हुई हो, घुली हुई हो, घुली हुई हो, उस विलियन की क्या कहलाती प्यारे बच्चों? मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती प्यारे बच्चों? मोलरता कहलाती है। समझ में आई बच्चों बात? हमने कल जो परिभाषा लिखी थी उसमें लिखा था कि विलेय के मोलों की संख्या जो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित हो या 1 किलोग्राम विलायक में घुली हुई हो। आज क्या लिखा बच्चों अपन ने? 1 किलोग्राम की जगह 1 लीटर लिया है। क्या लिया है? लीटर लिया है। 1 लीटर को आप 1000 ml भी बोल सकते हो। विलेय के मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1000 ml के जगह यहाँ पे ये खाली जगह बची, इसमें आप क्या लिखोगे? बिलियन में घुली हुई हो। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या जो 1 लीटर या 1000 ml विलियन में घुली हुई हो।
ठीक है, उस विलयन की क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, मोलरता कहलाती है। इसे काई से दर्शाते हैं बच्चों, तो कैपिटल एम से, ये पहले लिख लिया। ये किस प्रकार की सांद्रता है, भार आयतन प्रकार की सांद्रता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका सूत्र बनाए अपन फॉर्मूला, तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, मोलरता कैपिटल एम बराबर में लिखेंगे विले के मोल, विले के मोल, और डिवाइड में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, विलियन का आयतन। विले के मोल को अपन एन से भी दर्शाते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, विलियन का आयतन। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, विलियन का आयतन, और वो भी काई में, इसको वी से दर्शाते हैं, वो केजी में है, यहाँ पे लीटर में है, काई बच्चों, लीटर में। अब प्यारे बच्चों देखना, विले के मोलों को हम, मैंने कल भी बताया था, विले के मोल जो होता है ना, मोल, उसको हम लिख सकते हैं क्या, भार बटे अणुभार। अणुभार मैंने कल भी निकालना सिखाया था, आज भी मैं एक सवाल बताऊंगा तब आपको अणुभार बताऊंगा। ठीक है, भार को दर्शाते बच्चों W से, और अणुभार को MW से दर्शाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही, दिखाई दे रहा है बच्चों, हाँ बिल्कुल ध्यान से देखना। अब मैं विले के मोल की जगह, यहाँ पे तो एम लिख लेते हैं, विले के मोल की जगह अपन लिख सकते हैं क्या, भार बटे में क्या लिख दे बच्चों, अणुभार। क्या लिख दिया, अणुभार, और यहाँ पे क्या लिख दिया, विलियन का आयतन। यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, आयतन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, आयतन। ठीक है, और ये काय में है, लीटर में। अब है ना, सिंबल एक तरीके से देखें तो एम बराबर भार को क्या आप W लिख सकते हो, और अणुभार को क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, MW, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आयतन को V लिख सकते हो, और वो भी काय में, ml में, सॉरी माफ कीजिए, हाँ ml में लिख सकते हो। लेकिन ml में यदि आप लिखते हो तो यहाँ पे ऊपर काय से 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गई हमारा पास में काय का सूत्र बच्चों, ये हो गया हमारे पास में मोलरता का सूत्र। बात समझ में आई आपको, तो इस सूत्र के आधार पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी विलयन की मोलरता ज्ञात कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, मोलरता का क्वेश्चन आ जाए तो आप इतना लिख देंगे और आपके पास में उसके पूरे नंबर आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको फटाफट नोट करेंगे और अपनी कॉपी में क्या करेंगे, सुंदर से नोट्स बनाएंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, या और बहुत अच्छी बात है यदि आप साथ साथ लिख रहे हो तो आपके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि यदि आप स्क्रीनशॉट लोगे बाद में लिखना पड़ेगा, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, नोट कर लो फटाफट। कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखना, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, इसका कलर चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को, और आंसर अपन अलग लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा बच्चों, 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH 250 ml विलियन में घुला है। किसमें घुला है बच्चों, 250 ml विलियन में घुला है। तो विलियन की क्या ज्ञात कीजिए बच्चों, मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, आपके पास में कोई सा भी सवाल आए या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आए बच्चों, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसमें जो जो चीजें दे रखी है उसको लिख लीजिए। जब आप इनको लिख लोगे तो आपके पास में क्या होगा, बहुत सारी चीजें नजर आने लग जाएगी, तो फॉर्मूला में कौन सी चीज कहाँ रखनी है ये सब क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखना इसको सॉल्व कैसे करना है, मैं जैसे बताऊं उसको आपको देखना है। और यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं अपन, और उसमें भी सबसे पहले क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, दिया है, और आपको भी क्या करना है, ये लिखना है। ठीक है बच्चों, बताओ NaOH का जो भार दे रखा है, भार को अपन दर्शाते किससे, W से। कितना दे रखा है बच्चों, 4 ग्राम दे रखा है। ठीक है, यदि आपको दिखाई दे रहा है तो बताइए, नहीं तो कमेंट करके बताना। ठीक है, और जिसके बाद में विलियन कितना है,
ml में जो आयतन दे रखा है वो कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, आयतन को अपन दर्शाते इकाई से v से, v कितना दे रखा है 250 ml। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको एक चीज चाहिए, क्या, अणुभार। क्या चाहिए, अणुभार। अणुभार को कैसे दर्शाते बच्चों, mw से। ये कितना है, तो देखिए यहाँ पे NaOH है, NaOH का अणुभार आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको एटॉमिक नंबर याद है, एटॉमिक नंबर याद है। तो हाइड्रोजन के लिए तो आपको 1 लिखना है, हाइड्रोजन के लिए क्या लिखना बच्चों, 1। तो हाइड्रोजन के लिए अपन ने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए देखो, अगर सम संख्या है, सम संख्या का मतलब होता है बच्चों जिसमें 2 का भाग चला जाए। अगर सम संख्या है तो आप क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। यानी ऑक्सीजन कितने नंबर पे है, 8 पे, तो सम संख्या है 8, आप क्या कर दोगे, इसका डबल कर दोगे, कितना हो गया 16। ठीक है, यहाँ पे सोडियम कितने नंबर पे बच्चों, 11 नंबर पे। देखो हाइड्रोजन के लिए 1 लिख दिया, ऑक्सीजन के लिए कितना लिख दिया 16, और सोडियम कितने नंबर पे बच्चों, 11 नंबर पे। अब 11 नंबर जो है वो विषम संख्या है, विषम संख्या हो तो क्या करते हैं अपन, डबल प्लस 1, यानी 2 गुना करके उसमें 1 जोड़ा जाता है। ठीक है, तो सोडियम के लिए क्या लिख देंगे बच्चों, 11 दूनी 22 और 1 कितने हो जाएंगे 23, इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40, 23 और 16 39 और 1 40। तो अणुभार कितना आ गया प्यारे बच्चों, 40 ग्राम। कितना आ गया प्यारे बच्चों, 40 ग्राम। ठीक है, अब आपको देखो ज्ञात करने को क्या बोल रहा है, देखो बच्चों यहाँ पे मोलरता का बोल रहा है। तो मोलरता यानी कि हम ऐसा कैसा यहाँ पे लिखेंगे, क्या, मोलरता। मोलरता यानी कि कैपिटल M, ये अपन को क्या करनी बच्चों, ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको अपन एक तरफ कर देते हैं, इसको एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, किसी बच्चे को समझ में नहीं आया अणुभार, तो अणुभार के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। और यदि फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि मैं आपको अणुभार निकालना सर हमें नहीं आता है, मैं बहुत अच्छे से एक वीडियो और भी अपलोड कर दूंगा, उसमें आपको जीरो से लेके बताऊंगा और कहीं भी कोई तकलीफ नहीं आएगी, आप अणुभार निकालना सीख जाओगे। ठीक है, अब हम जानते हैं, देखना बच्चों यहाँ पे क्या जानते हैं हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, ये जानते हैं क्या, देखो मोलरता बराबर क्या होता है, W/mW गुणे 1000/VmL। और आपको 100% यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो आयतन है ml में दिया है, तो आपको 1000 से गुणा करना ही पड़ेगा। मोलरता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, W गुणे 1000। 1000 क्यों बच्चों, क्योंकि इकाई में दिया है ml में, यदि किलोग्राम में सॉरी लीटर में दिया हो तो आपको 1000 से गुणा नहीं करना है। फिर नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, mw, यह भी सूत्र बनाया था। और फिर आपको क्या लिखना है बच्चों, आयतन लिखना है। ठीक है, अब इसमें जो जो वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है उसको क्या करना है, पुट करना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे भार की जगह क्या लिख देंगे, बोलो सर, यहाँ 4 लिख देंगे और किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 का। डिवाइड में mw कितना आया हमारे पास में, ये आया बच्चों 40, गुणे में आयतन कितना है, तो आयतन है बच्चों कितना, 250। ठीक है, जीरो से जीरो क्या कर देंगे बच्चों, काट देंगे, 25 चौक 100 हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 वापिस से क्या कर देंगे, काट देंगे बच्चों, कितना बच्चा नीचे 10। ठीक है, एक बार और देख लो, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे डायरेक्ट काट दो, 25 चौक 100। ठीक है, 0 0 क्या हो जाएगी बच्चों, कट जाएगी। ठीक है, आप देखना यहाँ 4 से 4 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, ऊपर 4 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 10। ठीक है, इसके बाद में इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 0.4 m में क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्यारे बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, सवाल समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ अपने चैनल को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर भेजना, और ऐसा भेजना, ऐसा शेयर करना कि मतलब अपने स्टेट में, इंडिया में ये भी पहुंच जाए, मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों से। ठीक है, और कोई भी सवाल में कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बताइए, मुझे पूरा सवाल लिख दीजिए, उस पर पूरा प्यारा सा एक वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस सवाल को क्या करेंगे, ऐसा कैसे ही क्या करेंगे, आप नोट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में एक और इसी बेस पे एक और सवाल करते हैं, और उसकी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। फटाफट से नोट कर लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो इसका। ठीक है, ले लिया बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
इधर देखो। अब थोड़ा सा क्वेश्चन यदि उसने घुमा दिया सामने वाले ने, ठीक है, जो प्रतिशत में दे दिया, यहाँ पे दे दिया बच्चों मान लीजिए 10%, 10% यूरिया, अपन यूरिया नहीं लेते, अपन कैल्शियम काट रहे, क्योंकि यूरिया का अपन ने कल कर लिया था शायद, चलो छोड़ो, नहीं लिया तो यूरिया का भी कर लेंगे अपन। पहले अपन क्या करते, 10% कैल्शियम कार्बोनेट भार आयतन सांद्रता में विलयन की क्या ज्ञात कीजिए बच्चों, मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, देखिए। हाँ अब देखना बच्चों, 10% कैल्शियम कार्बोनेट भार आयतन सांद्रता है और विलयन की क्या ज्ञात करनी है अपन को, मोलरता ज्ञात करनी है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें यदि मैंने बोला था कि 10% भार आयतन सांद्रता दी हो, तो इसका मतलब है 10 ग्राम तो क्या है बच्चों, विलय है, विलय मतलब जिसे घोलते हैं, और 100 ml क्या है बच्चों, विलयन है। क्या है, विलयन। भार आयतन सांद्रता में मैंने ये बताया था, प्रतिशत में दिया हो तो आपको जितने प्रतिशत दिया है वो तो विलय का भार मान लेना, और टोटल आयतन आपको कितना मानना है बच्चों, 100 ml मानना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि मान लीजिए आपको 10% कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, इसका मतलब है 10 ग्राम तो कैल्शियम कार्बोनेट है, और 100 ml क्या है, पूरा विलियन, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट घुला है ना, वो पूरा विलियन, वो विलियन कितना है 100 ml, परसेंट में दे दे तो पूरा 100 ही मानना है, ठीक है। और जितना प्रतिशत दे उसको क्या मान लेंगे हम, विलय का भार, ठीक है। अब समझना इसको, ऐसे सवाल आ जाए तो कैसे करने, देखना। सबसे पहले मैंने क्या बोला था प्यारे बच्चों, क्या लिखना है हमें, दिया है। अब ये दिया है क्या करता है, आपको पिछले क्वेश्चन में समझ में आ ही गया होगा कि ये कितना हेल्पफुल होता है। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, दिया है, विलय का भार कितना मानेंगे बच्चों, विलय का भार जितने परसेंट दिया हो, जितने प्रतिशत विलय का भार दिया हो उतना ही ग्राम होता है विलय का भार। विलय का भार कितना दिया है, यानी कि W का मान कितना दिया प्यारे बच्चों, बोलो सर 10 ग्राम, कितना दिया है। अब विलयन का आयतन, विलयन का आयतन प्रतिशत दिया हो तो क्या मानेंगे बच्चों, पूरा 100 मानेंगे। विलयन का आयतन कितना मानेंगे, V 100 ml, ठीक है प्यारे बच्चों। अब विलय का जो अणुभार है, विलय का जो अणुभार है, अणुभार यानी कि MW, अणुभार मतलब बच्चों MW, इसकी वैल्यू क्या है, तो इधर निकाल के देखते बच्चों, क्या दे रखा है अपन को, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। मैंने अभी सम संख्या और विषम संख्या का एक कंसेप्ट आपको बताया था प्यारे बच्चों। कैल्शियम 20 नंबर पे है, 20 नंबर पे है तो सम संख्या है तो डबल कर दो, कितना हुआ है 40। कार्बन कितने नंबर पे है, बोलो सर 6 नंबर पे है, 6 भी एक सम संख्या है तो क्या कर देंगे, डबल कर देंगे 12। ऑक्सीजन कितने नंबर पे बच्चों, ऑक्सीजन 8 पे है, सम संख्या है तो इसका कितना कर देंगे, डबल यानी 16। लेकिन ऑक्सीजन है कितने बच्चों, 3 है, तो 3 से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये होगा 40 और ये होगा 12 और ये कितना होगा 16, ये 48, 48 और 12 60, और 60 और 40 कितने होगा बच्चों, टोटल 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो अणुभार है वो कितना आ गया बच्चों, 100 ग्राम। कितना आ गया प्यारे बच्चों, 100 ग्राम। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है बच्चों, मोलरता पूछिए, तो यानी कि कैपिटल M का मान आपसे पूछा है, ठीक है। इसको फिर से मैं एक तरफ कर देता हूं, अणुभार निकालना आप धीरे धीरे सीख रहे होंगे बच्चों, ठीक है। आगे देखिए, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों के M का जो मान होता है, जो अभी पढ़ा था अपन, M बराबर क्या होता है, भार गुणे 1000, ठीक है, ml में लिया है अपन ने। इसके बाद में अणुभार गुणे विलयन का आयतन, ठीक है प्यारे बच्चों।
भार की जगह कितना रख देंगे, देखो भार कितना दे रखा है 10 ग्राम दे रखा है, गुणे में कितना लिखेंगे, बोलो सर 1000। ठीक है, अणुभार कितना है प्यारे बच्चों, अणुभार देखो कितना आ गया 100, और गुणे में विलयन का आयतन है ये भी कितना है प्यारे बच्चों 100। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। ऊपर कितनी 4 जीरो, नीचे कितनी 4 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से ये 2 जीरो, बराबर में सीधी सी बात कितना आ गया 1 एम। यही क्या है प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों क्या ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया है? यदि समझ में आया तो फटाफट लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, बहुत तेजी से इसे फैला देना वीडियोस को। ठीक है, आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को भी आप क्या करेंगे, अपनी सुंदर सी कॉपी में क्या करेंगे बच्चों, नोट करेंगे और मुझे बताएंगे कहीं पे कोई तकलीफ हो तो कमेंट करके। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नोट कीजिए। कर लिया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं बच्चों। एक सवाल और करने के बाद में फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। यदि 30 ग्राम यूरिया 30 ग्राम यूरिया 500 ml विलियन में घुला हो, विलियन में घुला हो तो उसकी मोलरता क्या ज्ञात करनी बच्चों, मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों, मोलरता। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, 30 ग्राम यूरिया दे रखा है। यूरिया का सूत्र होता है प्यारे बच्चों NH2CO NH2। क्या होता है प्यारे बच्चों, NH2CO NH2। विलयन का आयतन दे रखा है और विलय का भार भी दे रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलो सर दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। दिखाई दे रहा है बच्चों? ठीक है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ये लो, दिया है। क्या लिखा बच्चों, दिया है। क्या दिया है बच्चों, विलय का भार कितना दे रखा है। देखो अभी विलय का भार लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ गए, दो क्वेश्चन कर ले। विलय का भार कितना दे रखा प्यारे बच्चों 30 ग्राम। आयतन विलयन का कितना दे रखा है 500 ml। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद में जो अणुभार है MW, उसको अपन को क्या करना है, निकालना है। क्या करना है, तो देखना बच्चों NH2CO NH2। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, हाइड्रोजन के लिए 1 लिखा जाता है, नाइट्रोजन के लिए कितना 14 लिखा जाता है, बोरोन के लिए कितना लिखा जाता है 10, और क्लोरीन जो होता है उसके लिए लिखा जाता है 35.5। ये अपवाद है, बाकी में सब आप क्या कर सकते हो, सम विषम कर सकते हो। सम संख्या हो तो डबल कर दो, विषम संख्या हो तो डबल प्लस 1 कर दो। लेकिन इन चारों में आप एक्सेप्शन याद रखना, हाइड्रोजन के लिए तो हमेशा कितना है 1 ही लिखा जाएगा। नाइट्रोजन के लिए कितना लिखेंगे बच्चों, बोलो सर 14, ये 14 लिख दिया प्लस। हाइड्रोजन के लिए कितना लिखेंगे 1, लेकिन है कितने बच्चों 2 है, तो 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। कार्बन कितने नंबर पे बच्चों 6 नंबर पे, सम संख्या है तो क्या कर देंगे 12 लिख देंगे। ऑक्सीजन कितने नंबर पे बच्चों, बोलो 8 नंबर पे, तो सम संख्या है तो कितना कर देंगे डबल 16 कर देंगे। नाइट्रोजन के लिए देखो अभी बताया कितना लिखेंगे 14, और हाइड्रोजन के लिए 1 लिखते हैं, लेकिन हाइड्रोजन है कितने 2। 14 प्लस 2 एकम 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 एकम 2। 14 2 कितने हो गए 16, 16 16 32 16 48, और 12 कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों टोटल 60। तो इसका जो अणुभार आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 60 ग्राम। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 60 ग्राम। अब आपको निकालना क्या है, मोलरता ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सूत्र लगाओ। m बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, भार गुणे 1000 बटे में क्या लिख दिया MW, यानी अणुभार, गुणे में क्या लिख दिया प्यारे बच्चों आयतन। ठीक है, भार कितना दिया प्यारे बच्चों, बोलो सर 30,
गुणे में कितना लिखा अपन ने 1000, बटे में अणुभार कितना आया बच्चों 60, और आयतन कितना है 500। ठीक है, 500 से एक दो बार ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 30 से दो बार ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 वापस से क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी m का जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास फिर से कितना आएगा 1m आएगा। कैपिटल M है बच्चों, क्या आएगा प्यारे बच्चों 1m। ठीक है, सवाल मुझे आशा है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि ऐसे सवाल आ जाएंगे तो इनको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, तो मैंने जो तरीके बताए बच्चों इनको आप फॉलो करेंगे, आपका कोई भी न्यूमेरिकल में गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में, जो अगली क्लास में हम क्या करेंगे बच्चों, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, पीपीएम, मोल प्रभाज्य, ऐसी सांद्रताओं को पढ़ेंगे और क्लास को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।